एक इंसान का बच्चा होगा बाला। बहस बंद करो। आज रात सभा के पत्थर के पास मोगली को हमारे झुंड की पूरी सदस्यता मिल जाएगी। हाँ, सही बात है। अगर तुम्हारा यही फैसला है अकेला, तो आज रात मोगली को सभा में मैं खुद लेकर आऊंगा। अगर मोगली मेरा भेड़िया भाई बनने वाला है, तो मुझे भी उसे समझने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो आज रात तुम ही मोगली को सभा के पत्थर के पास लाओगे। मुझे लगा मोगली तुम्हारा जानी दुश्मन है, पर तुम तो चोरी छुपे उसी को देखते रहते हो। हाँ, मैं तो बस उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। हमेशा के लिए या फिर कुछ ही पल के लिए? कुछ पल के लिए। अगर मोगली आज रात की सभा में नहीं आ पाएगा, तो वो हमारे झुंड का सदस्य बनने का मौका खो देगा, हमेशा के लिए। क्यों ना तुम उसे एलिफेंट मार्च भेज दो? हाँ, पर उसे वहाँ भेजने के लिए सच लगने वाला झूठ बोलना होगा। और जब तुम उसे वहाँ भेजोगे, मैं शेर खान को बता दूंगा कि इंसानी बच्चा आज रात कहाँ मिलेगा। कैसे हो दोस्तों? बोलो, कैसे आना हुआ फियोना? मैं तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ मोगली? हाँ, क्यों नहीं? हाथी बीमार है, इसीलिए अकेला ने तुम्हें खास काम सौंपा है। वो चाहता है कि तुम अप्पू और हीटा का ख्याल रखो। वो चाहता है मैं एलिफेंट मार जाऊँ, वो भी अभी? पर आज तो पूरे चांद की रात है और आज ही के दिन हमारी सभा होती है ना? अकेला और गजिनी जंगल में हाथी के लिए दवाई की खोज में गए हैं, और इसीलिए उसने आज की सभा को टाल दिया है। शेर खान, मुझे पता चल गया है आज रात इंसानी बच्चा कहाँ मिलेगा। ये तो जंगल में सभी को पता है। आज वो भेड़िए दोस्तों के साथ उनकी सभा में होगा। ये तो पुरानी खबर है शेर खान। मोगली जा रहा है एलिफेंट मार्च। वो आ गया। ये तो फियोना है। हमें लगा मोगली आ गया। तुम्हारे लगने से क्या होगा? मोगली यहाँ नहीं आ रहा है। क्या? हाँ? पर क्यों? ये तुम क्या कह रहे हो फियोना? उसने मुझसे खुद कहा है कि उसे सभा में आने का टाइम ही नहीं है। मोगली तो हमेशा सभा में आता है, तो इस बार ऐसा क्यों करेगा? मत भूलो, वो हमारी तरह भेड़िया नहीं है, और इंसानी दिमाग बदलते देर नहीं लगती। क्या मतलब? मैंने उसे इंसानी बस्ती में जाते देखा था। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। हमारे झुंड में भला कोई इंसानों पे भरोसा क्यों करेगा? रुको, आगे मत बढ़ना। हीटा, अप्पू, कैसे हो तुम दोनों? बहुत दिनों बाद मिल रहे हो। हाँ, हम हाथी का हालचाल पूछने और तुम्हारा ख्याल रखने आए हैं। मेरे पीछे आओ। हाँ, चलो चलो। टबाकी ने नहीं बताया उसके साथ होगा उसका बॉडीगार्ड। तुम दोनों को यहाँ देखकर अच्छा लगा, पर इतनी रात में यहाँ आने की वजह? अकेला ने मुझे अप्पू और हीटा की देखभाल के लिए भेजा है, क्योंकि तुम बीमार हो ना हाथी। क्या कहा? अकेला ने कहा वो गजनी के साथ तुम्हारे लिए दवाई लेने गया है, इसलिए मोगली को इन दोनों का ख्याल रखने के लिए भेज दिया। अब देखो, मुझे थोड़ी सी भूलने की बीमारी तो है, पर मुझे अच्छे से याद है मैं बीमार नहीं हूँ। और गजनी, वो तो वहाँ सोई हुई है। हाँ? इसका मतलब वहाँ सभा हो रही है। इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है मोगली?
आज तो पूरे चांद की रात है ना। मुझे उस फियोना ने बेवकूफ बनाया। मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। बाद में मिलते हैं। रुको मोगली। पीटर, अप्पू, एलिफेंट मार्च के बाहर मत जाना बच्चों। यही सही वक्त है। शेर खान, इसे मैं संभालता हूँ। सपने मत देख बघीरा। तुम जाओ मोगली। तुम्हारे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा बघीरा। ओ, ऐसा दोस्ताना देख के तो मेरी आंखें भर आई। आखिर कब तक मुझसे बचते रहोगे इंसानी बच्चे? मोगली अभी तक क्यों नहीं आया? तो आज की सभा हम यहीं खत्म करते हैं। मोगली, तुमने देर कर दी। सभा तो अब खत्म होने वाली है मोगली। पर मैं जरूर तुम कहीं फंस गए होंगे ना। या फिर तुम्हें इस सभा से ज्यादा जरूरी काम था। तुम कहना क्या चाहते हो डरू को? सभा में ना आने की तुम क्या वजह देना चाहते हो मोगली? फियोना ने मुझे एलिफेंट मार्च भेजा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना टाइम लगेगा मोगली। तुमने ऐसा जानबूझ के किया ताकि मोगली यहाँ आ ही ना पाए। क्या ये बात सच है फियोना? तो इसी वक्त ये सभा छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मुझे अभी कुछ जरूरी फैसले लेने हैं और तुम्हारी सजा हम अगली सभा में तय करेंगे। इसका बदला लेकर रहूंगा मैं। सच जानने के बाद तुम्हें आज सभा में ना आने के लिए माफ किया जाता है मोगली। ये बात तो सही है। और क्योंकि तुम हम सभी से इतने जुड़े हुए हो मोगली, इसलिए हमारी सभा ने यह फैसला किया है कि आज से तुम झुंड के पूरी तरह से सदस्य बनते हो। बहुत शुक्रिया केला। मैं जीत गई, मेरी सूंड लंबी है। शुक्र मनाओ मुझे छींक आ गई। तुम बहाने बहुत बनाते हो अब्बू। जी नहीं। ओह, बस मुझे नहीं खेला तुम्हारा ये फालतू गेम। मैं जा रहा हूँ। हाथी देखो ना, गुस्सा होकर ये अप्पू ना जाने कहाँ जा रहा है। अब फिक्र मत करो गजनी, अब मूड ठीक होते ही वो लौट आएगा। तो बलू आज तुम्हें क्या सिखा रहा है मोगली? खराटे कैसे लेना है? पूछ को गदगदा सोफा समझ रहे हो क्या? सॉरी का। वैसे मुझे भूख तो लगी है, पर तू बहुत बड़ा है।